हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं रक्षे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। यस सर। बोलिए, आज आपका टॉपिक कौन सा होना चाहिए? सर, मन पे काबू कैसे करें ये बताइए। मन का प्रॉब्लम ये आज से नहीं है। ये प्रेयर आपने किया होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यस सर। एक लाइन ये भी सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यस सर। तो मन को जीतना है तो किसको जीतना है? सामने कोई है दुश्मन की आप लड़ाई करोगे, उससे जीतोगे? नो सर। इसका कोई आकार नहीं है। ये आपके फेफड़े जैसा, आपके किडनी जैसा या आपके लीवर जैसा, इसका कोई आकार नहीं है। क्या है ये? सीता माता जब भगवान राम के पास थी तो बोलती थी, प्रभु मुझे सोने का हिरण चाहिए। यस सर। और वही सीता माता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हर क्षण हे राम हे राम हे राम। अब बताओ, ये मन को लफड़ा नहीं है तो क्या? नहीं सर। तो कृष्ण भगवान भी बोले हैं अर्जुन से कि मन अशांत है, इसे शांत करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से हो सकता है। यस सर। और 1 लाख की बात बताऊं, उसके आगे क्या बोलते हैं? उसके आगे ये बोलते हैं कि अगर जो मनुष्य इस पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए उसी का मन दुश्मन के जैसा काम करेगा। यस सर। तो बाहर तो आपको दुश्मन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। दुश्मन तो आपके अंदर ही पड़ा है। यस सर। ये मन ही है कि आज से 2500 वर्ष पहले राजा सिद्धार्थ राजकुमार थे। वो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, फिर भी अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। क्यों? मन उनका अशांत था। नहीं तो सब कुछ उनके पास था ना, मन अशांत था। तो वो मन को शांति कैसे करते हैं? मेडिटेशन। ध्यान से ही उनको परम सत्य का ज्ञान हुआ। तो ध्यान तो हमारे लिए हर क्षेत्र में हर दिन जरूरी है। आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, एजुकेशन में हो, मेडिटेशन तो होना ही चाहिए आपके लिए। यस सर। यस सर। ये तो आपका पावरफुल टूल्स है, तो मेडिटेशन तो आपको चाहिए। यस सर। दूसरा, अगर महात्मा बुद्ध के हिसाब से हम देखते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे बोलते हैं निकालने के लिए? जैसे मान लो ये आपका रुमाल है, ठीक है, ये तो सीधा है। यस सर। इसमें आप ये गांठ पड़ गया। यस सर। अब इसको मैं ऐसे खींचूं, खुलेगा? नो सर। कैसे खुलेगा? सर, जिस तरह हमने इसको गांठ मारी है उस तरह हम उल्टे से जाएंगे तो ये गांठ खुल जाएगी। यस सर। तो जिंदगी इतना सरल है, इसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसके उल्टे तरफ जाएंगे तो ये खुल जाएगी। यस सर। ठीक है, मन अशांत है, अब इसके लिए हमको उल्टे तरफ कैसे जाएंगे? ले लो एक छोटा बच्चा 8 दिन का जो जन्म लिया है। यस सर। उसको यहाँ पे रखो, उसका मन अशांत है? नो सर। नहीं है। उसको जब नींद आएगा तो वो सो जाएगा, जब भूख लगेगी रोएगा, वो उसको पता है, रोऊंगा दूध मिल जाएगा। यस सर। यस सर। फिर खेलेगा वो, फिर जब उसको नींद आएगी ऑटोमेटिक सो जाएगा। यस सर। उसको कोई टेंशन है? नो सर। कोई मन अशांत है? नो सर। नहीं है। हमारा मन अशांत है। अशांत होने का कारण कहाँ से हुआ? ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम अंदर कचरा डालते हैं, यही तो इंफॉर्मेशन सब जड़ है। हम क्या डालते हैं? आचार्य चाणक्य का बोलते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो खाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, उसके पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। यस सर। और चाणक्य नीति जो बुक है उसमें सारा यही बताया कि मनुष्य के लिए क्या सही है गलत है, ये अगर हम जान के करते हैं तो कल हमको कोई तकलीफ न हो। यस सर। तो देखिए,
आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं? पहला दवा तो एक मिल गया आपको, मेडिटेशन तो जरूरी है। यस सर। मन शांत करने के लिए दूसरा और कौन सा दवा निकल के आता है? आचार्य चाणक्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बोलते हैं रोज हर दिन आपको धर्म ग्रंथ वेद मंत्र का अध्ययन करना चाहिए। यस सर। यस सर। इससे क्या होता है, जब आप वेद मंत्र पढ़ते हैं तो इससे आपका संस्कार मजबूत होता है। आचार्य चाणक्य तो यहाँ तक बोलते हैं रोज एक वेद मंत्र नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं, उसका एक भाग याद कीजिए। इतना भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसका एक अक्षर तो याद कर सकते हैं। यस सर। लेकिन हर रोज कीजिए, आपका हर दिन कीमती है, कोई भी दिन आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो इससे हमारा संस्कार मजबूत होता है, मन मजबूत होता है। यस सर। यस सर। अरे जो अच्छा विचार हम डालेंगे तो अच्छा ही उसमें से फलेगा। यस सर। अभी तक तो हमने सिर्फ कचरा डालते गया, कचरा डालते हैं तो वही कचरा निकलता है, वो तकलीफ का फायदा खड़ा कर देता है हमारे लिए। यस सर। तो देखिए हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे संस्कार में क्या ताकत है, मैं बताऊं इसकी ताकत। यस सर। यस सर। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यस सर। यस सर। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अरे कुछ बात है, अरे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यस सर। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यस सर। तो ये संस्कार की ही तो ताकत है कि हम अपनी संस्कृति से अभी तक जुड़े हैं। नहीं तो हजारों वर्ष हमारे देश पे कितने देश आए और शासन करके चले गए, लेकिन ये मीठा नहीं। मीठा नहीं क्यों? ये इतना मजबूत है। यस सर। इसलिए हमें रोज धर्म ग्रंथ का तो अध्ययन करना ही चाहिए, ठीक है? यस सर। ये पिछले सेशन में आपको मैंने बताया था, एज ए मैन थिंक इट बुक क्या बताता है? यस सर। यस सर। मन आपका मिट्टी है, खेत है। मन जो आपका खेत है, और ये जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिलता है उससे जो आप अनुभव कर रहे हो, वही अनुभव ही तो बीज है। यस सर। जो मान लो आप मंचूरियन खाए, उससे जो स्वाद अनुभव आप किए, वो जो अनुभव है वही तो बीज है। वो अनुभव आपको अच्छा लगता है तो आपका मन फिर से बोलता है कि हमको खाना है वो। यस सर। ठीक है, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अपने खेत को रोज अच्छे विचारों से, आपका पेट का खाना खाना है, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग का खाना क्या है? अच्छे विचार, हमारे धर्म ग्रंथ, वेद मंत्र। इससे जब हम इसको रोज अच्छा खाना देंगे तो ये अच्छा काम करने लगेगा। इसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। अब वो छोटा बच्चा थोड़ी टेंशन ले रहा है, कल वो 8 दिन का बच्चा है, वो टेंशन थोड़ी लेगा कि कल 2 लाख रुपया चाहिए मेरे को, कहाँ से आएगा? वो टेंशन लेगा क्या? नो सर। हम टेंशन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इतना जाल बना लिया है, इसलिए हमको टेंशन है। तो जैसा हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे इसकी खुराक देंगे, वही खुराक के अनुसार ही रिजल्ट निकलेगा। यस सर। ठीक है? यस। अब देखिए तीसरी दवा है, आपको हर चीज खाने से पहले ये देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। आपका मन किया कि चलो भाई मंचूरियन खा ले, डोसा, चाउमीन खा लो, तो ये हमें खाना नहीं है। क्या खाना है? जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। आपके शरीर के लिए जो अच्छा है वही आप खाते हो, तो मन समझ जाएगा ये मुझे देने वाला है नहीं। उसको प्यार से फुसला के मनाना पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये तुझे नहीं खिलाऊंगा, तो वो नहीं मानेगा, फिर वो रूठ जाएगा, वो बच्चा है एकदम। उसको प्यार से सुनाना है, देख भाई अगर तू ये खाता है तो कल डॉक्टर इसको खोल देगा और खोल के
लीवर चेंज करेगा, 50 लाख रुपया भी लेगा, और पता नहीं तू बिस्तर से कब उठ पाएगा, और उठ भी पाएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। यस सर। तो ये शरीर तुझे जो कीमती मिला है, इसको कचरे खा के गंवा मत। यस सर। इस तरह से इसको प्यार से जब समझाएंगे तो थोड़ा दिन तो तकलीफ करेगा ही आप, लेकिन जब ज्यादा दिन तक आप इसी काम को करते रहेंगे तो ये समझ जाएगा अब इससे मांगना बेकार है, ये देगा नहीं। यस सर। आज तक मेरे मन में कभी नहीं आता है कि मैं मूवीज जाके देखूं सिनेमा हॉल पे। मेरे मन को पता है अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये जाने वाला है नहीं, तो Yes. मेरा मन भी नहीं करता है, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो सारा तकलीफ तो हम खुद ही पैदा करते हैं, और इसका सॉल्यूशन निकालने का रास्ता है, लेकिन अगर हम निकाले तो होगा, ठीक है? यस सर। अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यस सर। यस सर। रास्ता तो सब है, लेकिन अपने को आज से, अभी से तुरंत ही लागू कर देना। ओके? यस सर।